तो भाई मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। भाजपा को हराने का जिताने का ठेका हमारा नहीं है। याद अच्छा ये बताइए हमको 25% की आबादी वाले मुसलमान जी ये वोट काट रहे हैं और जो 2% के 3% वोट वाले हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली साहब ने कहा तो बिल्कुल राइट कहा इन्होंने। जी सबको देखा है ना। जी हम कहते हैं इस बार हम एमआईएम को देख लेते हैं। जी वो हिंदू मुसलमान सब लोग मुत्तहिद होकर के एक बार जो है पतंग पर वोट मारो और देखो इस शख्स को कैसे काम करके दिखाता है। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इससे बड़ी दुनिया में कोई कसम नहीं हो सकती है जो अल्लाह के घर में खड़ा होकर के कहे कि ये दिल को चुभती है। दिल को चुभती बड़ी बड़ी माशाअल्लाह दाढ़ी रख करके उनको भी शर्म नहीं लगती मेरे भाई को बोलते हुए। जी जी कम से कम अल्लाह का तो खौफ खाओ। जी। मेरे बस्ते में फकत बोझ किताबों का नहीं, मेरे बस्ते में फकत बोझ किताबों का नहीं, अगली नस्लों का खसारा है मेरे कांधे पर, अगली नस्लों का खसारा है मेरे कांधों पर। अस्सलाम वालेकुम। सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। साथियों, आज आपके सामने है मोहतरम एजाज अहमद साहब जो पॉलिटिकल बातों को लेकर के इनसे कुछ सवालात किए जाएंगे मोहतरम एजाज अहमद साहब से। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमको बुलाया गया है जो है सियासी अड्डे में और हम जो है आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। और क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी मोहतरम एजाज अहमद साहब, लोकसभा चुनाव में ओवैसी साहब 25 सीट पर लड़ने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है 25 पे लड़ रहे हैं, सही है। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अजीज साहब ने ये गठबंधन को इनवाइट किया कि भाई आप लोग मुझे 5 सीट दे दीजिए, 5 सीट पे हम लड़ लेते हैं, बाकी जो सीटें हैं आप लोग लड़ लीजिए। तो अखिलेश साहब जो है देने के लिए तैयार नहीं है और ना कांग्रेस देने के लिए तैयार है। क्योंकि इनको जो है मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों की सियासत नहीं चाहिए, इनको इनकी ही सियासत और क़यादत चाहिए। मुसलमान सिर्फ इनके जो है जूते चप्पल साफ करते रहें, इनके चादर चद्दर बिछाते रहें। मुसलमानों का यही काम है, मुसलमानों को दबा के रखना चाहते हैं। तो भाई मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान जिसको चाहेगा वोट उसको देगा। और अब तो ये तहैया कर लिया गया है, नौजवान आने वाली नस्लें जो हैं सब इन्होंने तहैया कर लिया है कि वोट जो है दिया जाएगा ओवैसी साहब को। इसलिए कि जब ये हमारी क़यादत खुद नहीं चाहते हैं तो हम इनको कैसे वोट दें। 70 साल से तो हम इनको जिता रहे हैं, 70 साल से हम इनको वोट दे रहे हैं, इनके दुख सुख में हर जगह इनको वोट दे रहे हैं। लेकिन जब हमने कहा कि भाई 5 सीट हमको दे दो तो अखिलेश देने के लिए तैयार नहीं है और ना कांग्रेस के नेता देने के लिए तैयार हैं। तो कैसे हम इनका साथ दें, आप बताओ किस बिना पे इनका साथ दें। इससे बेहतर यही है कि हम खुद लड़ेंगे। अब 25 से सीट पे लड़ा रहे हैं वो इसी साहब, हम तो कहते हैं और सीटों पे लड़ाओ। हाँ, वोट कटे या ना कटे हम किसी की जिम्मेदार नहीं है। भाजपा को हराने का जिताने का ठेका हमारा नहीं है। यादव पूरा वोट दे रहे हैं बीजेपी को, मुसलमान कोई ठेका लेके नहीं रखा है बीजेपी को हराने का। इसलिए भाई वो नहीं होगा, अब होगा तो इंशाअल्लाह जो है हम एमआईएम को वोट देंगे। अच्छा, बिहार में जो एआईएमआईएम 11 सीट जो कंफर्म हो गया है, जिस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब और काट रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए हमको 25% की आबादी वाले मुसलमान जी ये वोट काट रहे हैं और जो 2% के 3% वोट वाले हैं ये क्या कर रहे हैं। आम आदमी क्या है, आम आदमी गया गुजरात में लड़ने के लिए, इनके पास कितना वोट है बताइए। इनको बी टीम नहीं कोई कह रहा है और हम 25% की आबादी लेकर के हम वोट इनको जब नहीं दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बी टीम है, ये ओवैसी साहब आ रहे हैं वोट काटने, फला आदमी आ रहा है वोट काटने। ये तो कोई, ये तो बात नहीं, इस बात में कोई दम तो नहीं है ना भाई। कानून है, संविधान है, संविधान में सबको लड़ने की इजाजत देता है कानून कि आप कहीं से लड़ सकते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि फला बी टीम है, फला सी टीम है, फला वो टीम, ये सब आप नहीं कह सकते। बिल्कुल जो चाहे जहां से लड़ सकता है। जी जी जी। अब वो हमको इसलिए बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है कि इनकी सियासत, इनकी क़यादत मजबूत ना हो जाए। ये अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। जब ये हिस्सा मांगेंगे आपसे तो आप कहाँ जाओगे। 8% यादव लोग जो है कुर्सी पे बैठे हुए हैं, 3% पूरा हिंदुस्तान पे राज कर रहा है, ठाकुर बाभन कर रहे हैं। मुसलमान 25% क्या कर रहा है भाई। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। मुसलमान क्यों नहीं सोच रहा है।
मुसलमान अपनी क़यादत को क्यों नहीं मजबूत कर रहा है? जी मुसलमानों को करना चाहिए ना, हम अपनी क़यादत को मजबूत करें, जी अपना आदमी, अपना सांसद, अपना विधायक, अपना भेजें हम पार्लियामेंट में, तब तो तुम्हारी आवाज उठाई जाएगी। जी राज्यसभा में अभी तो 3 लोगों को भेजे हैं, जो अखिलेश साहब, क्यों जी नहीं मुसलमानों को भेजे? तो इसलिए अब जो है ओवैसी का ही साथ दिया जाएगा। जी हाँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम जनाब शौकत अली साहब का कहना है कि हमें 5 सीट दे दें, बाकी सीट पर गठबंधन वाले लड़ लें, लेकिन अखिलेश साहब इस बात को लेकर के इस पर ये राजी नहीं हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए इसमें क्या है, एमआईएम का जो फर्ज था जी कि लोग कहे ना मुसलमान भाई कहे, ना अपना हिंदू भाई कहे, ना दलित भाई कहे, कोई बोलने का किसी के पास मौका इस वक्त नहीं है। जी इसलिए हम्म, कि जो फर्ज काम था शौकत अली साहब ने अपनी पार्टी से अदा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमको 5 सीट दे दो, कोई जी बात नहीं है, जी जी आप 75 सीट पे लड़ लो, 80 सीट पे लड़ लो, जो समझ में आए कितनी सीट पे लड़ लो आप, जी ओनली मुझे 5 सीट दे दो, मैं जहां कह रहा हूँ 5 सीट मुझे दे दो, मैं लड़ लेता हूँ, बाकी आप लोग लड़ लो। तो वही जो है प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली साहब ने कहा, तो बिल्कुल राइट कहा इन्होंने, जी अपने हक की बात की। 25% आदमी, हम 5 सीट मांग रहे हैं, तुम 8% लेकर के 75 सीट से लड़ रहे हो, ये जी। कहाँ का हक है? हमने तो हक की बात कहा ना कि भाई हमको 5 सीट दे दीजिए। इस जी। पे फिर भी अखिलेश जी देने के लिए तैयार नहीं है। इनको मुसलमानों की कयादत मंजूर नहीं है। जी मुसलमान जा करके इनके पीछे पीछे घूमे, इनको अखिलेश जी को यही मंजूर है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं होने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। हाँ, मुसलमान खुद लड़ेगा अपनी पार्टी से, हम किसी के हारने जीतने का ठेका नहीं लिए, कोई भी हारे, कोई भी जीते, भाजपा जीते या हारे, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको अपनी कयादत को मजबूत करना है बस। और एक सवाल ये भी है कि आजमगढ़ के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि शौकत अली साहब का एक सीट कंफर्म हो गया है, तो क्या शौकत साहब इस सीट को निकालने में सक्षम रहेंगे? क्या वो सीट ये निकाल सकेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें देखिए ऐसी बात है ना कि अब शौकत साहब तो पहली बार लड़ रहे हैं आजमगढ़ में, जी अब ये आवाम के ऊपर है, आवाम फैसला करे जी और अपने वोट को अच्छी जगह इस्तेमाल करे कि किस इंसान को देना है वोट। जी जी क्योंकि हमने सब देखे हैं, सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, जी जी अभी निरहुआ वहां के इस वक्त सांसद हैं, उनको भी देख लिया, सबको तो हम लोग देख लिए, काम करने वाले कोई नहीं। जी आपके दुख सुख में कोई जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। तो मैं आजमगढ़ की जनता, जो भी हमारा सांसदी का क्षेत्र लगता है, अब उसमें आवाम को चाहिए कि मेरे दलित भाई जो दबे कुचले हुए हैं, जो परेशानी हालत में हैं, इसमें सब लोगों को चाहिए कि अपना विधायक, अपना सांसद बढ़िया चुने, अच्छा सांसद चुन करके उसको लोकसभा में पहुंचावे, पार्लियामेंट में, जो कि आपकी आवाज को बुलंद करे, आपकी आवाज वहां बुलंद करे, आपकी बात सुने, तब जाकर के आपको वहां से आपको फायदा मिलेगा। अगर आप वोट की अहमियत ना समझे, वोट जिसको समझ में आए उसी को दे दिए, तो आपका वोट खराब हो गया, तो किसी काम का नहीं वोट है फिर। यानी हमें अपने वोट की अहमियत को समझना होगा और वोट का सही जगह इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करो अच्छी जगह वोट। और शौकत अली साहब को मैं तो कहता हूँ आजमगढ़ से इस बार बेबाक यानी ये सांसद बनेगा और पार्लियामेंट में जाकर के आपकी आवाज को बुलंद करेगा इंशाल्लाह। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आजमगढ़ की आवाम की जनता के लिए, जो भी है, हिंदू भाई मेरे हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, दलित हैं, सबकी आवाज वो बनने वाला आदमी है। वो घर में बैठने वाला इंसान नहीं है, वो रोड पे चलने वाला है, घर घर तक जाएगा, आपकी फरियाद सुनने वाला है। शौकत अली ऐसा सांसद बनेगा अगर हमारी आवाम, हमारे लोग, आजमगढ़ की पूरी जनता अगर एक तरफा वोट मार दिए शौकत अली को, तो खलास, शौकत अली जीत करके सांसद में पहुंचेंगे तो हमारी आवाज सुनेंगे। यानी एक तरफा अगर आजमगढ़ की आवाम पतंग के निशान पे एक तरफा अगर वोट मार दी, तो ये मतलब शौकत साहब सीट को निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर मैं तो कहता हूँ भाई, हमने सबको देखा ना, हमने सपा को देखा, हमने बसपा को देखा, हमने कांग्रेस को देखा, सबको देखा है ना जी। हम कहते हैं इस बार हम एमआईएम को देख लेते हैं, पूरे लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग मुत्तहिद होकर के एक बार जो है पतंग पर वोट मारो और देखो इस शख्स को कैसे काम करके दिखाता है। लेकिन सर ये बताइए कि लोग आखिर एमआईएम को क्यों, लोग ज्यादातर मतलब बीजेपी का बी टीम क्यों बोलते हैं?
वो यही मैंने कह दिया ना, कई बार इस बात को मैंने रिपीट किया है, बी टीम इसलिए बोलते हैं कि मुसलमानों की क़यादत ना पनपे। अच्छा। हाँ, मुसलमानों की क़यादत ना उभरे, जी ये मुसलमानों को दबा के रखें, जी। दलितों को दबा के रखें, जो आदिवासी उनको दबा के रखें, जो आज 75 साल से दबाते हुए आ रहे हैं। जो पहले जमींदारी में हुआ था, आप लोगों ने सुना है ना, देखा है ना, लोगों को दबा के रखते थे। जी मेरे दलित भाई दरवाजे से जाते थे जी तो वहां जूते चप्पल को हाथ में लेके जाते थे जी और सर को झुका के जाते थे। ऐसा वक्त जमींदारी का जमाना था। जी जी। तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए और खत्म हो गई हैं। जी बस अब एक बार मुत्तहिद होकर के मेरे भाइयों, आप लोग हक पे जाके वोट दो। जात पात सब छोड़ो, बंद करो, हक पे वोट दो और पतंग पे निशान लगा करके, मोहर मार करके एमआईएम को जिताओ। वैसी साहब के हाथ को मजबूत करो, इसमें आपका फायदा होगा। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? मैं आवाम को, पूरी आजमगढ़ की आवाम को नहीं, पूरे भारत में सबको यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अब तक उन्होंने 4-6 साल के अंदर 560 सवाल किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलित भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए इन्होंने 560 सवाल पूछे। 560 क्वेश्चन इन्होंने पूछा पार्लियामेंट के अंदर। ओवैसी साहब ने, आज इनका रिकॉर्ड है। इनका ऐसे रिकॉर्ड नहीं है इनका। इनको भारत में जो है, इनको पार्लियामेंट के अवार्ड से इनको नवाजा गया इनको, असद साहब को। मामूली नहीं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। इनको तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, एक बार हम, दिक्कत क्या है हम कह रहे हैं, मैं अपनी आवाम से कह रहा हूं, 140 करोड़ भारतीय से कह रहा हूं, अगर ओवैसी साहब को एक बार पीएम बना दिया जाए तो बुराई क्या है? क्या बुराई है? अगर देश को सही लेके जाएंगे, सही दिशा में देश जाएगा हमारा, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित होंगे, रोजगार सबको मिलेगा, इसमें क्या बुराई है? एक बार मेरी आवाम से, पूरी कौम से, भारतीय 140 करोड़ भारतीयों से मेरी गुजारिश, हर स्टेट में मेरे भाइयों, आप लोग एक बार पतंग पर मुहर लगा करके ओवैसी साहब को बुलंद करो और आप देखो हिंदुस्तान को कैसे हम सोने की चिड़िया बनाते हैं, आप देखते रह जाओगे। और एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में अक्सर आता रहता है, जो हमारे अपने ही भाई ये कहते रहते हैं, ये इल्जाम लगाते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? इसका तो ओवैसी साहब खुद दे दिए थे ना जी। आपने वीडियो देखा होगा, ओवैसी साहब आए थे उमरा करने के लिए जी। तो किसी एक्टर ने बंबई से फोन किया कि सर आप यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हो, यहाँ आप पूरा वोट काट दोगे, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। आखिर में वही यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। और कुछ लोग आपको बीजेपी का बी टीम भी बोल रहे हैं। वही हो गया ना कि भाई जब यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी तो आप आओगे यहाँ इलेक्शन लड़ोगे तो आप वोट काट दोगे, तो बीजेपी की बी टीम हो गए। तो आपने कहा भाई, उस वक्त ओवैसी साहब ने कहा कि मैं इस वक्त अल्लाह के घर में हूँ, हरम में हूँ, आपको मैं अपने खर्चे पर यहाँ बुलाता हूँ, आप आ जाइए। आने के बाद आप वुजू कर लीजिए और अल्लाह के घर में चल करके मैं खुद दुआ करूंगा कि अगर मैंने बीजेपी के साथ मेरी कोई भी साठगांठ हो या उससे मेरी कोई बातचीत हो तो ऐ अल्लाह तो मुझे गारत कर दे। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा है। मैंने ये स्पीच अपने कानों और आंखों से देखा हूँ, सुना हूँ। और अगर जो मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है ते अल्लाह उसको तू गारत कर दे। अच्छा, अब इससे बड़ी कसम कोई दुनिया में हो नहीं सकती है। यानी ये जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, यानी जो हमारे भाई अपने ये इल्जाम को लगा रहे हैं, यानी ये जवाब ये समझिए कि उनके लिए एक सबक आमेज जवाब है। मैं इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ, एक गैर कौम मेरा अगर हिंदू भाई कह देता है एक टाइम के लिए तो मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है इस तरह इल्जाम लगाना। एक मुसलमान अल्लाह के घर में खड़ा होकर के कहे कि मैं अपने लिए बद्दुआ करूंगा। कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो अपने लिए बद्दुआ करेगा, लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं अपने लिए बद्दुआ करूंगा कि अगर मैंने बीजेपी से मैं मिला हूं या उसके लिए मैं कोई काम करता हूं
तो मुसलमानों, मैं आपसे बड़ी अदबन गुजारिश करता हूँ जी कि इससे बड़ी दुनिया में कोई कसम नहीं हो सकती है जो अल्लाह के घर में खड़ा होकर के कहे कि अल्लाह मुझे तू गारत कर दे जो मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। हाँ, बीजेपी से मिला है, बीजेपी का मैं बी टीम हूँ। हाँ, तो बीटो हूँ। तो हम्म। आप लोग शर्म करो, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी गैरत हो और शर्म हो ना, अपने लीडर को ऐसा मत बोलो। हाँ, यानी आज के बाद ये हाँ, सवाल नहीं ये बात नहीं, ये इल्जाम नहीं लगाइएगा। बिल्कुल नहीं, ये अपने लीडर को बिल्कुल मत बोलो। उसके पास अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी, आपके लिए क्यों लड़ रहा है वो? जी अपने लिए गोली खाया जा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में। जी 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 इसके ऊपर 6 गोलियां चलाई गई, अगर वो शख्स वहीं मर गया होता जी तो ये जो बेगैरत लोग बोल रहे हैं इनको शर्म नहीं थोड़ी सी है? जी जी कह रहे हैं कि बीजेपी बी टीम है, ओवैसी साहब बी टीम है, वोट काटने आए हैं। जी इनको शर्म है? अगर उसकी जान चलिए तो उसके पास बाल बच्चे नहीं है, जी उसके पास माँ बाप नहीं है। जी जी बिल्कुल। तुम तो अपने माँ बाप के पास रहते हो और जाके 45 दिन कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में। जी जी शर्म नहीं आई बेशर्मों को कि एक सीट नहीं निकाल सके उत्तर प्रदेश से? जी जी ये बात करते हैं, ऊपर से जाके बोलेंगे कि ये बी टीम है, ये सी टीम है। ये इनको शर्म लगती है जी 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 कि अपने भाई को बोलते हैं ऐसा? जी तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं चीजें बोला। बड़ी खराब हो भाई, बहुत खराब है। ये दिल को चुभती है, दिल को चुभने वाली बात तकलीफ है। की बात तो सबसे बड़ी ये है कि इनके ऊपर गोली चलाई गई, जी ये शख्स वहीं मर गया होता जी तो इनके घर में जाके माँ बाप या भाई बन के वो इसी की जगह जा करके इनके बच्चों को कोई देखता? जी जी कोई मेरे सवाल का जवाब दे। जी और ऊपर से आप कह रहे हो कि ये बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने आए हैं। माशाल्लाह मेरे मुसलमान भाई इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी रख करके, उनको भी शर्म नहीं लगती मेरे भाई को बोलते हुए? जी जी कम से कम अल्लाह का तो खौफ खाओ, जी अल्लाह से तो डरो। बेशक। एक शख्स खड़े होकर के हरम में कह रहा है मैं अपने लिए बद्दुआ करता हूँ, बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों सुनो, जी बार बेशक। बार रिपीट करता हूँ, इसलिए एक शख्स अपने लिए बद्दुआ कर रहा है कि अल्लाह अगर मैं मिला हूं तो मुझे तो गर्क कर दे, मुझे गर्क कर दे, मुझे हाँ, हलाक कर मुझे दे। हलाक कर दे। इससे बड़ी यानी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती मुसलमानों। या तहैया कर लो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो तो तहैया कर लो। जी कभी भी इस शख्स को ऐसी अपनी जबान से बात मत बोलना, या तो अल्लाह के घर तुमको हिसाब देना पड़ेगा। बेशक। समझ गया ना? बेशक अल्लाह के घर हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब नहीं दे पाओगे। बेशक। जो शख्स जाकर के कुर्बानी दे रहा है वहां, तो हर स्टेट में दौड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, दलितों के लिए लड़ रहा है, पार्लियामेंट में लड़ रहा है, हर जगह तुम्हारे लिए लड़ रहा है, उसको तुम बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो भाई ये बीजेपी की बी टीम है। कम से कम ला हौल वला भेजो मेरे भाइयों, ऐसा मत कहो। मैं यही कहता हूं, मत कहो ऐसा। और इसका मेरा भाई जवाब यही है हर मुसलमान भाइयों से, मेरे भाइयों कोई भी जबान से बात निकालो उसको सोच समझ करके, आज जिंदगी है कल खत्म हो जाएगी, अल्लाह के घर जाकर के मर करके हिसाब देना है। बेशक। तो जो भी बात बोलो जबान से अच्छी बोलो, सबको अच्छा लगे, किसी को बुरा ना लगे, किसी को तकलीफ हाँ, किसी को तकलीफ ना लगे। जी। ये थे मोहतरम एजाज अहमद साहब, जो पॉलिटिकल बातें यानी सियासी बातों को लेकर के कुछ सवालों के साथ इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाबात दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सियासी बातें और पॉलिटिकल न्यूज आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे।